हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 146, 147 और 148 पढ़ेंगे। ये लगभग सेक्शन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सेक्शन 137 पढ़ा, 138 पढ़ा कि विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो सेक्शन 138 में हमने पढ़ा था कि जब विटनेस का हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुसंगत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। सेक्शन 138 में हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ हमने सेक्शन 140 भी पढ़ा था, 144 भी पढ़ा, 145 भी पढ़ा। वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉस एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ कनेक्टेड थे। इसकी हम बात करें सेक्शन 146 की। सेक्शन 146 ये कह रहा है क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मतलब कि सेक्शन 146 में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस से पूछ सकते हैं। आगे सेक्शन 146 में लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू हियरिन बिफोर रेफर्ड, यानी कि सेक्शन 146 से पहले जो हमने सेक्शन पढ़े थे, जो वो सारे क्वेश्चन जो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चनों के अलावा, यानी कि सेक्शन 138 में पढ़ा था कि सुसंगत क्वेश्चन पूछने चाहिए। ऐसे 145 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 145 में कि जो उसके प्रीवियस कोई रिटन स्टेटमेंट था उसके संबंध में उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। 144 में हमने पढ़ा था कि जब विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो एविडेंस दे रहा है, तो उससे पूछ सकते हैं कि रिटन में है कि नहीं। ऐसी सेक्शन 143 में लीडिंग क्वेश्चन संबंधी था कि लीडिंग क्वेश्चन में जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब हो रहा होता है उस दौरान लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही 146 कह रहा है कि वो सारे क्वेश्चन जो इस सेक्शन से पहले जो विटनेस से हम पूछ सकते हैं, उसके अलावा सेक्शन 146 में कुछ क्वेश्चन भी बताए गए हैं, इन क्वेश्चनों को भी हम विटनेस से पूछ सकते हैं। सेक्शन 146 में मेन रूप से जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य बनाए गए हैं कि उस साक्षी की उसको चेक करना, उसकी विश्वसनीयता को परखना, ये देखना कि वास्तव में जो विटनेस साक्ष्य दे रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो ट्रुथ बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो ईमानदार है कि नहीं, उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वास्तव में उस पर संदेह की स्थिति पैदा करना और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, जिससे कि जो कोर्ट है वह उस पर ज्यादा यकीन ना करे। तो सेक्शन 146 में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हम पूछ सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन बताया टू टेस्ट हिज वेरासिटी, यानी कि उसकी सत्यवादिता को परखने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, टू टेस्ट हिज वेरासिटी। दूसरा प्रश्न है टू डिस्कवर हु ही इज, ये जानने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वो है कौन, और एंड हिज पोजीशन इन लाइफ, और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आमदनी के साधन क्या है, कहां है, कैसे है। तो ऐसी सारी चीजें भी उससे पूछी जा सकती हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है टू शेक हिज क्रेडिट बाई इंजरिंग हिज करेक्टर, यानी कि उसके शील पर दोष लगा करके उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मेन रूप से सेक्शन 146 में 3 प्रकार के प्रश्न बताए। नंबर 1, उसकी सत्यवादिता को परखने वाले प्रश्न, उसकी सत्य मतलब वो सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो ईमानदार है कि नहीं, या फिर ये जानने वाले कि वास्तव में वो है कौन, जिसके लिए वो साक्ष्य दे रहा है उससे उसका संबंध क्या है, या जिसके विरुद्ध वो साक्ष्य दे रहा है उससे उसकी भावना क्या है, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, जिससे कि जाना जा सके कि वास्तव में किसी अन्य कारण से वो एविडेंस तो नहीं दे रहा है। तो यानी कि वह कौन है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है। और तीसरे प्रकार के प्रश्न है उसके कैरेक्टर पर, शील पर आपने दोष लगा करके, इंद्रिय लगा करके कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे कि उसकी विश्वसनीयता को परखा जा सके, चाहे भले ही ऐसे क्वेश्चन उसे किसी अपराध में फंसाते हो या फिर उस पर कोई फाइन या शास्ति लगाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गए 3 प्रकार के क्वेश्चन जो सेक्शन 146 अनुमति देता है।
सेक्शन 146 में प्रोवाइजो भी है। वो ये कहता है कि जब आईपीसी की धारा 376 में या 376 के ए में या 376 के बी में या 376 के सी में या डी में या 376 के ई के मामले में जब अपराध होता है या फिर उसके प्रथम संबंधी कोई बात होती है, अपराध होता है, और वहां पर एक प्रश्न उठता है कि इस मामले में क्या उस संबंध में सहमति दी है, तो वहां पर पीड़िता के, जो पीड़िता है, जो लड़की है, जो फीमेल है, उसके जनरल इमोरल कैरेक्टर यानी कि उसके सामान्य अनैतिक आचरण के संबंध में या उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस यानी उसके पूर्ववर्ती सेक्सुअल एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के संबंध में उसको साबित करने के लिए ना तो कोई साक्ष्य देने की अनुमति दी जाएगी और ना ही इसके संबंध में कुछ क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार की दो चीजें के संबंध में जो प्रोवाइजो है वो रोकता है कि ना तो एविडेंस दिया जाएगा ना ही इस संबंध में कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके संबंध में? हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, उसके जनरल इमोरल कैरेक्टर के संबंध में और उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के संबंध में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था सेक्शन 146। सेक्शन 147 ये कह रहा है इफ सच क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर, यानी कि सच क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो पहले पूछे हैं, यानी कि सेक्शन 146 का जो थर्ड क्लॉज है, यानी कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उस साक्षी के शील पर दोष लगा करके विश्वसनीयता को परख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न उस केस की किसी सुसंगत बात से संबंधित है, तो वहां पर सेक्शन 132 से अप्लाई होगा। सेक्शन 132 क्या है? हमने पहले पढ़ लिया है। सेक्शन 147 कह रहा है कि इफ सच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सच का मतलब जो हमने 146 के जो थर्ड क्लॉज में पूछा था, कौन सा था? उसके शील पर दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न। इफ सच क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर रेलिवेंट टू द शूट और प्रोसीडिंग, यानी कि यदि ऐसे प्रश्न जो उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले हैं, भले ही वो उसके शील को दोष लगाने वाले हैं, यदि उस केस की सुसंगत बात से संबंधित है, तो उस मामले में एविडेंस एक्ट की धारा 132 अप्लाई होगी, यानी इसका आंसर देगा। अब प्रश्न ये है, जो शील पर दोष लगा करके जो उससे प्रश्न पूछे हैं उस साक्षी से, यदि वो सुसंगत नहीं है, यानी कि उस केस की किसी सुसंगत बात से संबंधित ही नहीं है, यानी कि वो उससे कनेक्टेड नहीं है, सुसंगत नहीं है, और क्या कर रहे हैं? वो केवल उसके शील को दोष लगा रहे हैं, है ना, उसके शील को दोष लगा रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं, उसको परख रहे हैं, सुसंगत नहीं है, केवल शील को दोष लगा करके विश्वसनीयता को चेक कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अब वहां पर साक्षी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाउंड है? सेक्शन 147 में समझा यदि वो सुसंगत है तो 132 से अप्लाई होगा, यानी कि वो आंसर देगा, जो भी सेक्शन 132 में कंडीशन थी वो अप्लाई हो जाएगा। परंतु सुसंगत है ही नहीं तो उस बातों से, क्या अब वहां पर साक्षी उन प्रश्नों का आंसर देने के लिए बाउंड है? तो इसके संबंध में सेक्शन 148 बोलता है। सेक्शन 148 ये कह रहा है कि इफ सच क्वेश्चन नॉट रेलिवेंट, यानी कि यदि ऐसे प्रश्न सुसंगत नहीं है, नॉट रेलिवेंट टू शूट और प्रोसीडिंग, यानी कि उस केस की सुसंगत, उस केस की जो बात है उससे सुसंगत है ही नहीं, और क्या कर रहा है? यदि सुसंगत है, यदि कनेक्टेड है, तो वो क्या है? केवल इस बात से एक्सेप्ट इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, केवल जो प्रश्न पूछे हैं वो उस सील, जो उसका साक्षी का जो कैरेक्टर था उस पर दोष लगा करके बस विश्वसनीयता चेक कर रहा था, विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा रहा था। अब उस कंडीशन में सेक्शन 148 ये कहता है, क्या उस स्थिति में वो साक्षी उन प्रश्नों का आंसर देगा या नहीं देगा? तो 148 इस संबंध में कोर्ट को यह शक्ति देता है, डिस्क्रिशनरी पावर देता है। वो ये कहता है कि कोर्ट को यदि उचित लगता है तो इसके संबंध में विटनेस से कह सकता है कि भाई आप इसका आंसर दीजिए, और चाहो मना भी कर सकता है कोर्ट साक्षी से कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाउंड नहीं है। तो यहां पर सेक्शन 148 कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, जिसके संबंध में कोर्ट साक्षी से कह सकता है कि इन प्रश्नों का आप उत्तर देने के लिए बाध्य हैं और इनका नहीं है।
तो सेक्शन 148 में कुछ 3-4 चीजें भी दी गई हैं कि जब डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा तो इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? तो पहली बात यह है, इफ सच इम्पुटेशन वुड सीरियसली अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ विटनेस, यानी कि जो उस साक्षी से जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि उस पर जो लांछन लगाया गया था, जो उसकी शील पर जो दोष लगाया गया था, लांछन लगाया था, वो कैसा था? वो इस प्रकृति का था कि उस विटनेस जो साक्षी था, जो एविडेंस दे रहा है, उसको गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा कि उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, तो उस स्थिति में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो मैंने प्रश्न पूछा वो विटनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। तो पहला चीज यही है, इफ सच इम्पुटेशन वुड सीरियसली अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ विटनेस, यदि ऐसा प्रश्न उस विटनेस की क्रेडिट को सीरियसली गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यदि वो गंभीर रूप से प्रभावित ही नहीं कर रहा है, मतलब हमने लांछन तो लगाया पर वो प्रभावित ही नहीं कर रहा, उसकी क्रेडिट को, विश्वसनीयता को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर रहा, या फिर थोड़ी बहुत प्रभावित कर रहा है, तो फिर मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने का? क्योंकि एक तो वो सुसंगत नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 उस साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर रहा, या फिर बहुत कम प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा दूरवर्ती हो, या फिर इस प्रकृति का हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे प्रश्न को पूछा नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न सही नहीं है। तो ये मैंने लगाया राइट यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रॉस यानी कि नहीं पूछे जा सकते। तो तीसरा है, इफ देयर इज अ ग्रेट डिस्प्रपोर्शन बिटवीन इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्यूटेशन, यानी कि जो साक्षी पर आपने जो लांछन लगाया है, वो जो लांछन का जो महत्व है और जो साक्षी जो साक्ष्य दे रहा है उसका महत्व है, उन दोनों के मध्य बहुत भारी अनुपात है। मतलब कोई लिंक ही नहीं है, तो अलग अलग है ना, बहुत ज्यादा भेद है। तो ऐसे प्रश्नों को पूछना अनुचित है। चौथी बात ये बोल रहा है, कोर्ट में इफ सी इज फिट, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है तो एक अनुमान इंगित कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, किस बात से? फ्रॉम विटनेस रिफ्यूजिंग टू आंसर, कि जो विटनेस है यदि वो प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता तो वो उसके प्रतिकूल होता। तो ये आपका सेक्शन 148 का 4th पॉइंट है। तो इस प्रकार से सेक्शन 148 में 4 बातें बताई। नंबर 1, यदि वो विटनेस की जो क्रेडिट है बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा तो नहीं पूछे जा सकते, थोड़ा बहुत भी प्रभावित कर रहा है तो भी नहीं पूछे जा सकते, या फिर उन दोनों के मध्य, लांछन के मध्य और जो एविडेंस, जो विटनेस एविडेंस दे रहा है, उन दोनों का भारी अनुपात है, वो भी कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। या फिर कोर्ट इस बात का अनुमान लगा सकता है कि यदि जो विटनेस है वो उस प्रश्न का यदि रिफ्यूजल कर देता है तो उसके प्रतिकूल होता। तो इसके संबंध में सेक्शन 148 में 4 बातें हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से सेक्शन 146, 147, 148 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।